प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने अशोक के फूल नामक निबंध का व्याख्या भाग 6 लेकर उपस्थित हूँ। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। इस गद्यांश में मनुष्य की मनोवृत्ति पर, और मनोवृत्ति यानी बदलती हुई मनोवृत्ति के परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, उदास होना भी बेकार है। कि भाई किसी व्यक्ति का किसी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, उदास होना या व्याकुल या बेचैन होना, वह क्या है? बेकार है। क्यों? क्योंकि आपके उदास होने से आपकी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब हमारे उदास होने से हमारी परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर उदास होना बेकार ही है। उदास होने की आवश्यकता ही क्या है? तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए उदास नहीं होना चाहिए। अशोक आज भी उसी मौज में है। तो अशोक का वृक्ष जैसा पहले था, कहा उन्होंने, जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था, कि आज अशोक के वृक्ष, उसके पुष्प का उल्लेख साहित्य में नहीं होता, या समाज के द्वारा उसको उतना सम्मान भी नहीं मिलता, तो इसका कोई भी प्रभाव अशोक के ऊपर नहीं है। वह जैसा 2000 वर्ष पहले था, जिस प्रकार से लहलहाता था, जिस प्रकार से फूलता था, आज भी उसी तरह है। और कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। तो उसका कहाँ कुछ बिगड़ा है? कुछ भी तो नहीं बदला है। और ऐसा तो नहीं हुआ है कि अशोक का कुछ बदल गया हो, उसके फूलों में परिवर्तन हो गया हो, चाहे उसकी पत्तियां जैसी पहले थी अब दूसरे तरह की हो गई हो। तो आज भी उसी स्थिति में है वह। तो क्या बदला है? बदली है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति यानी मानसिक व्यवहार, या सीधे अर्थों में कह लें हम सोच। तो मनुष्य की सोच बदली है, उसकी मनोवृत्ति बदली है। क्योंकि यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। तो अगर ऐसा संभव होता कि मनुष्य अपनी मनोवृत्ति को नहीं बदले और बिना बदले वह आगे बढ़ जाए, तो उसकी मनोवृत्ति भी नहीं बदलती। क्योंकि परिवर्तन क्या है? वह विकास का नियम है।
तो इसीलिए मनुष्य की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन स्वाभाविक है और इसी कारण से उसमें भी परिवर्तन होता है कि भाई पहले की मनोवृत्ति में था कि अशोक के वृक्ष को बहुत आदर सम्मान मिलता था, या हमारी ऐसी बहुत सी ऐसी रीति रिवाज परंपराएं थी कि उनको हमारे समाज में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन आज की जो हमारी मनोवृत्ति है वह बदली हुई है। हम उस प्रकार से अपनी पुरानी प्राचीन परंपराओं को महत्व नहीं देते, तो यह परिवर्तन है। तो विकास की स्थिति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, तो उसके लिए मनुष्य की मनोवृत्ति का भी बदलना स्वाभाविक है। और अगर ऐसा संभव होता न बदलने से तो नहीं बदलती वह, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो कहते हैं कि यदि मनुष्य की मनोवृत्ति न बदलती, मान लो कभी परिवर्तित न होती, बिना बदले उसका काम चल जाता, तो क्या होता भाई? आज भी मनुष्य वह पुराने समय के जैसा ही रहता जैसा आदिमानव के समय में था। जैसा हम राजा महाराजाओं के समय वस्त्र इत्यादि वगैरह पहनते थे, खूब टोपी वगैरह लगा करके इधर उधर घूमते रहे होंगे, तो क्या आज के समय में उस प्रकार के आप वस्त्र वगैरह पहन के निकलेंगे तो क्या होगा? लोग आप पर हंसेंगे। तो मनोवृत्ति न बदलती तो क्या होता? तो इसी प्रकार मनुष्य जो है मनोवृत्ति बदली है तो आज विकास की गति को प्राप्त किया है। नहीं बदलती तो फिर क्या रहता? वह भी आदिम युग के मानव की तरह ही पड़ा रहता। तो उस कालखंड में जिस प्रकार की हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को हम अगर आज के समय में भी चलाने का प्रयत्न करते तो क्या होता? व्यावसायिक संघर्ष प्रारंभ हो जाता। तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता। तो जब व्यावसायिक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, लोग जो है वो एक दूसरे के व्यवसाय पर कब्जा जमाने की स्थिति प्रारंभ कर देते। तो इसके कारण से क्या होता? संघर्ष होता। लेकिन आज बदली हुई मनोस्थिति है, तो कोई भी व्यवसाय करे, हमको उससे क्या लेना देना है, हम अपना व्यवसाय करते हैं। पहले के समय में व्यवसाय जो है अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन आज के समय में कोई कुछ भी कर सकता है। तो किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है, सभी लोग। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी मनोवृत्ति बदली है। और मनोवृत्ति न बदलती तो कहते नहीं भाई ये तो हमारा व्यवसाय था, आप क्यों कर रहे हो? तो ऐसा नहीं है। यह मनुष्य की बदली हुई मनोवृत्ति के कारण ही है, उसकी सोच के कारण ही है। मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, और जो विज्ञान का जब उदय हुआ आधुनिक समय में, तो मशीनों का आविष्कार बहुत तेजी से प्रारंभ हुआ। तो यह अगर मनुष्य की मनोवृत्ति न बदलती तो यह मशीनों का रथ जो है वो क्या होता? घर घर चल पड़ता। यानी हर जगह जो है वो मशीन ही कार्य करती, मनुष्य के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य ही नहीं होता। तो फिर लोग बेरोजगार हो जाते। लेकिन मनुष्य की बदली हुई परिस्थिति में उसने मशीनों को भी स्वीकार किया है और अपना सामंजस्य जो है उसके साथ बैठा लिया है। विज्ञान का साविक धावन चल निकलता तो बड़ा होता। तो अगर विज्ञान जिस गति से चला था उस गति से ही साविक यानी उस गति से ही वेग पूर्वक अगर वो चल पड़ता तो चारों तरफ उपकरण ही उपकरण, मशीन ही मशीन, तो क्या होता? बहुत बुरी स्थिति होती। संपूर्ण समाज जो है वो लाचार अवस्था में रहता। व्यक्तियों के लिए करने के लिए कुछ काम ही नहीं होता।
लेकिन मनोवृत्ति बदलने के कारण क्या है, इन सब चीजों का हमारे ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक की दृष्टि में उदास होना क्यों बेकार है? मनुष्य की मनोवृत्ति में बदलाव क्यों आवश्यक है? और अंतिम प्रश्न, मनुष्य की मनोवृत्ति न बदलती तो क्या होता? अगला और अंतिम गद्यांश। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ, अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसी भी परिस्थिति में उदासी को अपने पास नहीं आने देना चाहिए, इस प्रकार की बात को कहते हुए जो व्यावहारिकता है, यानी जो समाज में चल रहा है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला है। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मनुष्य की मनोवृत्ति कहते हैं कि अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है? पूरी तरह नहीं बदली है। ऐसा नहीं है कि हम जो है पूर्ण रूप से आज के समय में ही जीते हैं। आज भी हम अपनी बहुत सी ऐसी पुरानी परंपराएं हैं, आचार विचार हैं, रहन सहन हैं, जिनको हम अपनाते हैं, पर बदल तो रही है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव हो रहा है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। अशोक का फूल जैसा आज के 2000 वर्ष पहले था, जिस प्रकार से खिलता था, जिस प्रकार से उसका वृक्ष लहलहाता था, आज भी उसी तरह से है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, लेकिन पुराने चित्त से, चित्त मतलब मन, पुराने मन से देखने वाला उदास होता है कि भाई पहले तो अशोक का बहुत समाज में महत्व हुआ करता था, अब उसका समाज में उतना महत्व नहीं है, उसकी पूजा वगैरह भी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से जो पुराना दृष्टिकोण रखता है, पुराने दृष्टिकोण से जो व्यक्ति अशोक के वृक्ष की ओर देखता है, उसके बारे में सोचता है, तो वह उदास होता है। हम अपने भी आसपास देखते होंगे, चाहे अपने घरों में देखते होंगे, हमारे दादी दादा हैं, चाहे आसपास के भी हमारे जो भी पूर्वज हैं, तो हमारे द्वारा किए गए बहुत से ऐसे कार्यों को लेकर के कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसा कहने के पीछे कारण होता है कि वो उसको पुराने दृष्टिकोण से सोचते हैं, और इस कारण से हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको पसंद नहीं आते, वो उदास होते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है कि वह अपने को पंडित समझता है। तो जो पुराने चित्त से
किसी भी बात को सोचता है, पुराने मन से किसी भी कार्य व्यवहार को करने का प्रयत्न करता है, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है कि वह अपने को पंडित समझता है, कि वह अपने आप को ज्ञानी समझता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैंने बहुत कुछ देखा सुना है, इसको कुछ नहीं पता है। तो वह अपने आप को ज्ञानी समझता है। तो पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। तो कहते हैं कि यह पंडिताई भी क्या है, वह एक प्रकार का बोझ है, यानी जैसे किसी के सर के ऊपर बोझ रख दिया जाए, तो उसी प्रकार यह बोझ के समान है, क्योंकि वह उसके सर पे पड़ी हुई है, मन मस्तिष्क में पड़ी हुई है। तो अगर केवल शब्दों का ज्ञान मात्र है, कहने का तात्पर्य है केवल अगर शब्द का ज्ञान है, किसी ग्रंथ शास्त्र इत्यादि को पढ़ करके बस हमने कुछ जान लिया है, तो वह पंडिताई क्या है, इस प्रकार की बोझ जैसी है। और जितना ही अधिक यह ज्ञान होगा, शब्द ज्ञान, उतना ही भार है, उतनी ही तेजी से डूबेगा। क्योंकि जब तक उसका अपने जीवन में, अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग नहीं होगा, तो आप हमेशा उस अपने ज्ञान को लेकर के क्या है, चिंतित रहेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा इस प्रकार की बातों को कहते फिरेंगे कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे रहते थे। तो यह बोझ के जैसा है। लेकिन जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। लेकिन जब वह आपके जीवन का अंग बन जाती है, यानी आपके जीवन व्यवहार में उसका उपयोग होने लगता है, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है वह आपके आगे आने वाले समय में भी उसका उपयोग है, आपके दैनिक क्रियाकलापों के साथ उसका सामंजस्य है, तो फिर वह ज्ञान क्या हो जाता है, सहज हो जाती है। वह पंडिताई यानी वह ज्ञान क्या हो जाता है, सहज यानी सरल हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है कि हम अपने ज्ञान से अपने जो सामान्य कार्य व्यवहार हैं उनको जोड़ करके, उनको साथ लेकर के चलते हैं, तो हमारे जीवन में सहजता आ जाती है, स्वाभाविकता आ जाती है, बनावटीपन नहीं रहता है, तब वह बोझ नहीं रहती, तब वह बोझ स्वरूप नहीं होती है। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती है। और जब हम केवल अपने ज्ञान की ही बात करते हैं, उसका अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं करते, कि भाई मान लो आज के समय में बदली हुई परिस्थिति है, अब कोई कहे कि नहीं भाई हमारे समय में तो खेती बाड़ी के कार्य इस प्रकार से होते थे, अच्छी तरह होते थे, लेकिन आज के समय में क्या है, आज बदली हुई परिस्थिति है। तो अगर हमने अपने उस ज्ञान को आज के ज्ञान में भी जोड़ दिया तो क्या है, हमारा जीवन जो है सफल है, और उस अवस्था में हम उदास भी नहीं होते। अब पहले बैलों से बीज बोए जाते थे तो एकदम एक पंक्तिबद्ध होकर के पढ़ते थे, अब आज के समय में ट्रैक्टर से पढ़ता है। तो अब कोई कहे कि नहीं भाई इसी तरह पंक्तिबद्ध पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन से, अब कम समय में ज्यादा कार्य करना है, तो कैसे संभव है। तो वही हमारे कहने का तात्पर्य कि आज के समय में अगर हम उसका उपयोग अपने ज्ञान का ठीक प्रकार से करते हैं तो उस अवस्था में हमारा ज्ञान जो है वो हमको उदास नहीं करता है। कहाँ, अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अशोक के वृक्ष की अगर उपेक्षा हुई, उसकी आज पूजा पाठ नहीं होता है, उसका आज पूजा पाठ नहीं होता है, तो उसका क्या बिगड़ने वाला है, कितनी मस्ती में झूम रहा है, तो वह आज भी उसी प्रकार से मस्ती में है। कालिदास इसका रस ले सके थे,
अपने ढंग से। तो कालिदास ने अपने समय में अपना इसका अपने ढंग से रस लिया, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से। तो मैं भी जो है बदली हुई परिस्थिति में इसका रस, इसका आनंद जो है वो अपने ढंग से ले सकता हूं। उदास होना बेकार है, लेकिन उदास रहना किसी भी परिस्थिति में वह क्या है, बेकार है। तो हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन जिया था अपने ढंग से, हम अपना जीवन जी रहे हैं अपने ढंग से, लेकिन उदास होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए गद्यांश, इससे संबंधित प्रश्न। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पुराने चित्त वाला किसे देखकर उदास हो जाता है? लेखक ने पंडिताई को बोझ क्यों कहा है? और अंतिम प्रश्न, पंडिताई कब उदास नहीं करती? आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ यह पाठ अशोक के फूल आज आपका समाप्त होता है। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो जो है उनको आसानी से प्राप्त हो सकेंगे।